तो मैं क्या बता रहा था कि अगर सेम नेटवर्क अगर यहाँ भी है यहाँ भी है तो पॉसिबल कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो राउटिंग के लिए जैसे हम कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि टू डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राउटिंग यूज करते हैं, राइट। अगर सिंगल नेटवर्क है तो लेयर टू कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट सेम नेटवर्क। क्लियर हुआ। अगर आप बोलोगे कि इंटर विलैन राउटिंग, इंटर विलैन राउटिंग आपने पढ़ा है राइट, डिटेल में पढ़ा है। तो वो भी एक काइंड ऑफ राउटिंग है, एक इंटरफेस से रिसीव करके दूसरे इंटरफेस पे राउटर भेजता है। ठीक है। ये इंटरफेस वर्चुअल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, व्हाटएवर, राइट। तो इंटर विलैन आपने पढ़ा है, वो भी एक काइंड ऑफ राउटिंग ही है जो हेल्प करती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको कभी भी कोई भी ये बोले कि अगर हमें दो नेटवर्क को बात कराना है तो क्या राउटिंग यूज करेंगे, तो सिंपल आंसर है यस, राइट। कि कभी भी सिंगल नेटवर्क, आई मीन कभी भी डबल नेटवर्क विदाउट राउटिंग कम्युनिकेट नहीं कर सकते इन एनी फॉर्म। ठीक है। कोई भी राउटिंग कोई भी दो नेटवर्क विदाउट राउटिंग वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है। वेयर, अगर क्वेश्चन है कि किधर आपको राउटिंग की जरूरत नहीं है, मींस राउटिंग की जरूरत वहां नहीं है जब आपको सेम नेटवर्क में बात करनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1, और एक एग्जांपल है 10.0.0.2 फॉर एग्जांपल। तो आप एक स्विच लगाओ, एक यहाँ पीसी लगा दो, और इसकी आईपी ये वाला दे दो, इसको ये दे दो, और आपस में कोई भी राउटिंग की जरूरत नहीं, इसकी इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है। और कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। अब ये सब आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि दो नेटवर्क को बात करने के लिए हमें राउटिंग की रिक्वायरमेंट हो गई। सिंपल। क्लियर है। चलो ठीक है। पहले राउटिंग में क्या होता है, पहले राउटिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट राउट क्या है? ये लास्ट प्रेफरेंस इन राउटिंग टेबल क्या है? अ, ठीक है। डिफॉल्ट राउटिंग, इट इज लास्ट प्रेफरेंस इन राउटिंग टेबल। व्हाट इज मीन बाय लास्ट प्रेफरेंस? मीन्स आपके राउटिंग टेबल में बहुत सारे राउट रहते हैं, लाख्स ऑफ राउट रहते हैं, राइट। तो इस केस में वो सबको चेक करेगा कहीं से रिचेबल तो नहीं हो पर्टिकुलर नेटवर्क। चेक करने के बाद अगर किसी से रिचेबल नहीं है तो फाइंड आउट करेगा कोई डिफॉल्ट राउट तो नहीं है जिसपे हम भेज सकते। डिफॉल्ट राउट मीन्स क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, इस पे भेज दो। मीन्स जब किसी में नहीं मिलेगा तो जो डिफॉल्ट है उसको चूज करो और पैकेट को फॉरवर्ड करो। ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन हो तो पूछ लेना भाई जरूर। नहीं, क्लियर है। ठीक है। एडी, एडी वैल्यू इज वन, इज वन। ठीक है। लास्ट प्रेफरेंस इन द राउटिंग टेबल और एडी वैल्यू इज वन। ठीक है। एंड सेकंड, वी नीड टू कॉन्फ़िगर इट मैन्युअली। नहीं, लाइन छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इसकी, बस एक लाइन काफी है। इट्स लास्ट प्रेफरेंस इन द राउटिंग टेबल एंड एडी वैल्यू इज वन। ठीक है। चलो, अब डिफॉल्ट राउटिंग का हम लोग यूज कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, ये हो गया। क्लियर, डन, हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
फॉर एग्जाम्पल इसकी नेटवर्क आईडी है 10.0.2.0/24। इसकी है 10.0.3.0/24। ये हमारे दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जिसके बारे में हमें बात करना है। मीन्स हमारे ये पीसी का आईपी फॉर एग्जाम्पल 10.0.3.100 मान लो, इनकेस इसको मान लो 2.100। ठीक है, इसको इसको हमें बात करवाना है। तो क्या है, पहले पैकेट यहाँ से निकलेगा, स्विच पे जाएगा। स्विच एज ये हब टाइप है स्विच, तो ये सब पे फॉरवर्ड कर देगा जितने भी इंटरफेस हैं, नो मैटर किधर से जाना है किधर से आना है। फिर राउटिंग, यहाँ पर गेटवे आप कॉन्फ़िगर करोगे डिवाइस का यहाँ पर, और डिवाइस का गेटवे फॉर एग्जांपल .1 है, यहाँ भी .1 है। ठीक है, गेटवे पे रीच करेगा। गेटवे पे जैसे रीच करेगा, क्योंकि इधर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा पैकेट, यहाँ पर पैकेट के बारे में बात करेंगे। पैकेट फ्लो आएगा जब पूरा राउटिंग पढ़ लेंगे, तो पैकेट फ्लो बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, राउटर क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि भाई 10.0.2.0/24 नेटवर्क कहाँ भी कहाँ कनेक्टेड है। वो बोलेगा FA 0/0 से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड पहली राउटिंग टेबल में ये दिखेगा इस राउटर में। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने आईपी एड्रेस और गेटवे कॉन्फ़िगर किया है बस। राउटिंग में कोई राउटिंग नहीं चलाया है। फिर एक इंटरफेस क्या दिखेगा, राउटर 1 2 के बीच में 12 डॉट का नेटवर्क ले लो, /30 ले लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या जो भी लेना हो ले लो। 12.0. सॉरी, 12.0.0.1 यहाँ पर ले लेते हैं, .1 इस आईपी पे, .1 यहाँ पर, आई मीन 0/30। ये नेटवर्क दिखेगा डायरेक्टली। FA 0/1 पे क्या है, 1/0 पे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी राउटिंग में। तो अगर हम राउटिंग ना चलाएं, फॉर एग्जांपल अगर राउटिंग ना चलाएं, अगर इस राउटर से इसको पिंग करना चाहें तो पिंग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इसके भी 12 वाला जो नेटवर्क है, इसके भी डायरेक्टली कनेक्टेड शो कर रहा है और इसके भी डायरेक्टली कनेक्टेड शो कर रहा है, राइट। तो उसमें आपको राउटिंग की जरूरत है। राउटिंग मतलब ये है कि एक राउटिंग नथिंग बट इज अ टेबल काइंड ऑफ। टेबल दो टाइप की होती है, मैं बताऊंगा। ठीक है, राउटिंग इज नथिंग बट इज अ टेबल। ठीक है, उस टेबल में आपको ये चेक करना है, टेबल क्या, पिन कोड मान लो कि अगर आपके पास यहाँ जाना है तो उसका पिन कोड का क्या है। पिन कोड इज नथिंग बट इज आईपी एड्रेस मान लो यहाँ पर। तो एक टेबल है जहाँ पर सारे एरिया का पिन कोड वगैरह रखा है। ठीक है, सारे पिन कोड रखे हैं यहाँ पर। अगर आपको किसी को पैकेट भेजना है तो उसका पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। तो पिन कोड बाय डिफॉल्ट उनके सिस्टम में रहेगा, जो भी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज रहेंगी। तो वैसे यहाँ भी है, अगर राउटर के पास इसमें टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो क्या करेगा, जैसे टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी है वैसे पैकेट के साथ बिहेव करेगा। बोलेगा कि भाई ये वाली इंफॉर्मेशन हमें यहां पर भेजनी है, इस इंटरफेस पे भेजनी है, तो वहां पर भेज देगा। फिर बोलेगा यहां पर भेजनी है तो वहां पर भेज देगा, जैसे टेबल में इंफॉर्मेशन रहेगी वैसे भेजना है। तो ये एज ऑफ नाउ क्या है, ये लर्न कर रहा है। अगर मुझे 10 डॉट फॉर एग्जाम्पल ये नेटवर्क से 12 में जाना है तो क्या करेगा, 10 से हमने लर्न किया है, ये वाला नेटवर्क कहाँ से लर्न किया, FA 0/1 पे। जाना कहाँ है, इसको बोल रहा है 12.0/1 पे। तो 12 डॉट किधर से लर्न किया हूँ, यहां से लर्न किया हूँ, तो 12 पे भेज देगा। सिंपल सी बात है, राइट। बात है ना, सिंपल सी बात है, भेज देगा। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, तो और समझ में आएगा। समझ में आ रहा चीज है ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत बेसिक है ये चीजें, बट समझना जरूरी है। हाँ, समझ आ रहा है। हाँ, ठीक है, ये चीजें हैं थोड़ा बहुत, और लैब करता हूँ तो अभी और भी क्लियर होती हैं चीजें। इसमें बेसिक बेसिक हैं बट समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसको ऑन करता हूँ। ठीक है,
ठीक है। अब राउटर में जाओ। हम्म, ठीक है। अब राउटर में जाके क्या करना है? पहले तो कॉन्फ़िग टी में जाओ। ठीक है। और इंटरफेस FH0/0 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो। आईपी एड्रेस 10.0.2.1, फॉर एग्जाम्पल गेटवे। नो शट डाउन। ठीक है। मैं अभी राउटिंग में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ठीक है। 1/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 12.0.0.1, 55.55.55। व्हाट इज सबनेट मास्क पर /30? /30 का सबनेट मास्क क्या होता है भाई? यू राइट MEM। ठीक है। ये आईपी हो गई। तो अब जैसे हमने बात किया था कि दो इंफॉर्मेशन देखेगी राउटिंग में, वो क्या रहेंगी? सो आईपी राउट, ये कमांड है। ठीक है। अब देखो, जो बात हुई थी डायरेक्टली कनेक्टेड की, यही हो रहा है कि एक राउट है किधर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस इंटरफेस से। और एक और राउट है 12.30, सॉरी 32, डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस वन। और यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर है वो दिखा रहा है। ठीक है। /30 नेटवर्क है, और यहाँ पर इस आईपी को कॉन्फ़िगर किया गया है। राइट, ये आईपी को यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है इस पे, और ये वाली जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ कॉन्फ़िगर किया है इस पे। और ये नेटवर्क है, ठीक है, जो आपने यूज किया है। क्लियर है? तो अभी हमने कुछ नहीं, अगर आपके पास कोई भी पैकेट आएगा, कोई पैकेट आएगा, तो राउटर क्या करेगा? सिंपली बिहेव कैसे करेगा? सिंपली बिहेव करेगा कि कोई भी पैकेट आए, फॉर एग्जाम्पल 10.2.1 से आए कोई पैकेट, इन केस अगर उसको भेजना है कहाँ, अगर इस पे भेजना है तो इस वाले इंटरफेस से पैकेट को एग्जिट कर दो। अगर यहां से पैकेट इन हुआ और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, जिस पे भेजना है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, ऐसी रिक्वेस्ट आती है, तो हम क्या करेंगे? पैकेट को यहां से एग्जिट कर देंगे। ठीक है। सिंपल है। अगर कोई भी पैकेट, जैसे ये इन हुआ, ये सोर्स है 10 डॉट कितना, 10.0.0.2 मान लो ना, टू सोर्स है, और उसका डेस्टिनेशन क्या है? 8.8.8.8 है। अब बताओ कि 8.8.8.8 पे जाने के लिए आपके पास रास्ता है यहाँ पर? टेल मी, देर इज नो प्लेस टू साइलेंस मैन। कुछ तो बोलो। आपके पास रास्ता है 8.8 पे जाने के लिए? नो। करेक्ट। जैसे हमारे पास 10 से आ रहा था, 12 पे जाने के लिए हमारे पास रास्ता था, तो पैकेट जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जब ने हमने बोला कि 10.0.02 से कोई सोर्स आ रहा है, उसमें सोर्स आ रहा है क्योंकि कनेक्टेड रहेगा तभी सोर्स आएगा, और डेस्टिनेशन में 8.8.8 जाना है, तो आपके पास कोई भी राउट नहीं है। क्लियर है? तो पैकेट क्या होगा? अनरिचेबल। राउटर क्या बोलेगा? डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरिचेबल, यू काइंड ऑफ मैसेज यू विल गेट, मीन्स अनरिचेबल है। डेस्टिनेशन क्या है? अनरिचेबल है। ओके, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? रिक्वेस्ट टाइम आउट। आपने यही देखा होगा ना, दो का बहुत कॉमन इशू क्या देखा होगा? एक, होस्ट अनरीचेबल देखा होगा, जो इस केस में आएगा। और रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आएगा? रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आएगा? जफर, टेल मी। एक यूजर ने कंप्लेन राइज किया कि हमारा ये जब एक्सेस कर रहा हूँ, ये साइट पिंग कर रहा हूँ, तो बोल रहा है कि रिक्वेस्ट, आई मीन रिक्वेस्ट टाइम आउट। आपने ऐसा केस देखा होगा, आई होप सो।
वो कनेक्ट रीच नहीं कर पा रहा है सर्वर को। हाँ, रीच नहीं कर पा रहा है, एक्चुअली सर्वर तक पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा तुम आपका 8.8.8 है। यहाँ रिप्लाई तक नहीं आ रहा है उसे। यहाँ पर राउट था, हमने राउट डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, यहाँ पर जा दिया। बट जब ये राउटर राउट देख रहा है इधर जाने के लिए 8.8.8.8, ठीक है, तो बोल रहा है कि यार हमारे पास राउट ही नहीं है, हम कैसे भेजें। तो इसके लिए क्या होगा, वो डेस्टिनेशन रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा। मतलब ये है, भेजा हूं मैं लेकिन रिप्लाई ही वहां से नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली रिक्वेस्ट टाइम आउट आपको मिलता क्यों है, ये सब खेल है आईसीएमपी का। आईसीएमपी और डिटेल में हम लोग अगर कोशिश करेंगे पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप 8, टाइप 3, टाइप 11, बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किस टाइप का एरर और कौन सा आपको ब्लॉक कर रहा है। मींस जब आप पिंग करते हैं, ठीक है, पिंग का रिप्लाई आता है तो आपको सिंपल पता चलता है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट है, अनरीचेबल है, जो भी है। बट अगर जब आप कैप्चर करोगे, और एक जब नेटवर्क इंजीनियर कैप्चर करता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये पैकेट किस वजह से ब्लॉक हो रहा है, वो वजह बता देता है आईसीएमपी। जैसे टाइप 8, ये इको रिक्वेस्ट का है। जब टाइप 8 देखता है तो बोल देता है कि ये रिक्वेस्ट जाने वाला है मैसेज। अगर मैं देखूं टाइप 0, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टाइप 0 ही है या 3 है। ओ, उसको कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मैं चेक करके बताऊंगा। 0 मीन्स क्या है, कि एवरीथिंग इज फाइन, पैकेट वहां से रिसीव हो रहा है। मीन्स हमारा डेस्टिनेशन जो है वो पैकेट को सिंपली फॉरवर्ड कर रहा है और मुझे पिक रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर 13 मिल गया, 3 मिल गया, तो इसमें से एक ऐसा है कि वो बोलेगा एसीएल के थ्रू आपका पैकेट क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो आपके पास मल्टीपल टाइप है। अगर आपको अलाउ करो तो मैं आपको अलाउ करो तो मैं आपको दिखा दूं। अबे यार, हाँ यहाँ पर आईसी आईसीएमपी आईसीएमपी पैकेट टाइप्स। देखता हूँ अगर मिले तो। हाँ देखो, तो हुआ क्या, टाइप 0, अच्छा 0 सही था, मैं सही था। इको रिप्लाई मीन्स टाइप 8 इको रिक्वेस्ट। मीन्स आप जब पिंग करोगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, क्या रहेगा, इको रिक्वेस्ट जाता है। रिप्लाई मीन्स 0 मीन्स ऑल गुड, ठीक। डेस्टिनेशन अनरीचेबल, मैं आपको दिखाऊंगा अगर अगर आप अलाउ करोगे। मैं रीडायरेक्ट मैसेज, अलेवेंस टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम्स। तो आपको ऐसे सारे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसकी वजह से, एसीएल की वजह से, किसकी वजह से ये सब ब्लॉक हो रहे हैं। तो अगर कहीं एक्सप्लेन अगर आपको दिख जाए तो आपको दिख जाएगा। टाइम टू लीव किस केस में आता है, टाइम एग्जॉस्टेड। मीन्स ये है, अगर आपको पैकेट में दिख गया कि टाइम एग्जॉस्ट, अगर ये मैसेज दिख गया टाइप 11, तो आप समझ जाना कि जो टीटीएल वैल्यू यूज हो रही है बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो एग्जॉस्ट हो गई है। मीन्स अगर 255 फॉर एग्जाम्पल है मैक्सिमम, ओके, उससे भी ज्यादा दूर क्या है, हमारा डेस्टिनेशन है। तो ये सब आपको आइडेंटिफाई, तब आपको राउटिंग चेक करनी पड़ेगी कहाँ गया है, ये राउट कैसे कैसे जा रहा है, जो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। सपोज ये मिलना नहीं चाहिए, मेरा 3 हॉप अवे है, ये इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है, काइंड ऑफ। तो ऐसे टेबल शूटिंग होती है। एक्चुअली ये 2 4 5 साल के एक्सपीरियंस वाले नहीं करते हैं, जहां तक मैंने देखा है। बट हु हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे कैन एनालाइज द पैकेट एंड डू दैट। सम ऑफ द कंपनी एज normal engineer also doing, but they cannot go deep and deep and deep inside the packet, right? तो अब सबका अपना लिमिटेशन है, राइट, कि हम कंपनी में क्या कर सकते हैं, वो सामने वाला क्या कर सकता है। कुल, थोड़ा सा समझ में आया आईसीएमपी के बारे में, कि हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों मिलता है, और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल क्यों मिलता है। क्लियर हुआ? हाँ। ओके हाँ, क्लियर है। ग्रेट। चलो, ये सब लिखवाना पॉसिबल नहीं, इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है इन लैब। ओके, चलो। तो हमने यहां तक पहुंच गया था, उसने 12 को भेज रहा था, ऑल गुड था, ठीक है, यहां तक पैकेट आ गया। जब ये वाला पैकेट देखेगा कि हमारा सोर्स 10 है, तो इसके पास राउट था 10 का। यहाँ तो सिर्फ ये है, एक 10.0.3.0 था, यहाँ पर 2 डॉट था।
तो 2 डॉट वाला इसके पास राउट है नहीं है, राइट? यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 वाला तो राउट नहीं नहीं है, नहीं, राइट राइट। यही तो हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये पैकेट को ड्रॉप करेगा। क्लियर है? मीन्स मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पैकेट उस बेस में फॉरवर्ड करेगा जैसे उसकी टेबल है राउटिंग में। तो हमारी बात हो रही थी, 10 डॉट का नेटवर्क था, 10.2 था आईपी, और 8 को रीच करना था, और राउटिंग टेबल में 8 को रीच करना था, और राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन थी नहीं, राइट? वो राउटिंग इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो कोई नहीं, तो पैकेट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। बट अगर आपके पास कोई डिफॉल्ट राउट है, फॉर एग्जांपल 0.0.0, ये डिफॉल्ट राउट का कमांड है। ये क्या है, डेस्टिनेशन नेटवर्क 0.0.0.0। ये क्या है, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क। उसके बाद एक और आता है कि नेक्स्ट हॉप आईपी। मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट हॉप आईपी मीन्स इस वाले का, इस राउटर से अगर जाना है तो इस आईपी का देना पड़ेगा। नेक्स्ट हॉप मीन्स 12.0.0.2। मीन्स कोई भी सबनेट, कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, सेंड टू दिस राउटर, सिंपल। क्लियर हुआ डिफॉल्ट राउट? अब क्या होगा, पैकेट जो यहां पर रिस्पॉन्स हो रहा था, ये इसको दे रहा था, अब यहां से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि यहां पर पैकेट पहुंच गया, अब ये राउटिंग टेबल चेक करेगा कि भाई 8.8 जाने के लिए रास्ता है या नहीं है। कूल है? पता चल गया डिफॉल्ट राउट क्यों जरूरी है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, और उसका काम क्या होता है। ऐसे ये राउटर दूसरे से कनेक्टेड रहेगा तो वो डिफॉल्ट राउट से अगर भेजना चाहेगा वो डिफॉल्ट राउट से भेज देगा, सामने वाला कनेक्टेड है डिफॉल्ट राउट भेज देगा। ऐसे भेजते 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 आपको ये आईपी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो ड्रॉप होता रहेगा, ड्रॉप होता रहेगा, और ड्रॉप होता रहेगा। आई थिंक इट्स इनफ। चलो, लेट्स सी समथिंग। इस राउटर पे जाओ, यहाँ पर भी आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर कर दो, सिंपल जो कॉन्फ़िगर करना था। इंटरफेस FA0/0, नहीं, 1/0, आईपी नो शट डाउन। जितना ज्यादा लैब करोगे उतना अच्छा रहेगा। आईपी एड्रेस 10.0.3.1, जीरो, नो शट डाउन, नो शट डाउन ऑलरेडी है। ठीक है। इंटरफेस FA0/0, सॉरी, नो शट डाउन। आईपी एड्रेस 12.0.0.2, 255.255.255.252 मीन्स /30 का नेटवर्क। डन। कूल। अब ठीक है, चलो अब विदाउट डिले जस्ट कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस। आईपी 10.0.0.2 फॉर एग्जांपल, एंड /24 गेटवे 10/0/10/0/ सॉरी 2.1 गेटवे। डन। नहीं, नॉट सेम सबनेट। ओह सॉरी सॉरी, मिस्टेक। वही बोल दिया कि गेटवे भी सेम नेटवर्क में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आईपी 10.0.3, 3.2/24, 10.0.3.1 गेटवे। डन। अब हम क्या करेंगे, हम पिंग करेंगे किसको, गेटवे को। कि पहले यही होता है कि हमारा गेटवे रीचेबल है कि नहीं। गेटवे रीचेबल नहीं है तो यहाँ पर टेबल शूटिंग होगी, गेटवे रीचेबल है तो वहां टेबल शूटिंग होगी। ठीक है। 2.1 गेटवे रीचेबल है, यहाँ पर 3.1, 10.0.3.1 पिंग ये। ठीक है, रीचेबल है। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आया, क्योंकि उसके पास राउट है, उसके वो वहां तक जा सकता है, बट इन बिटवीन या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। 2 सेकंड का टाइम होता है, अगर 2 सेकंड में रिप्लाई नहीं आता तो टाइम आउट देता है।
रिक्वेस्ट टाइम आउट विद इन 2 सेकंड। एनीवे, तो हमारा हो गया। अब हमारा काम क्या था कि 2.2 से 3.2 को पिंग करना। यही तो काम था। सो आईपी हमें बाय डिफॉल्ट आउट इस आईपी को, सो आईपी इसके साथ पिंग करना था। यही तो काम था। 10.0.3/2, 10.0/2/2 को पिंग करना था। बट बिफोर डूइंग एनीथिंग, देखो पिंग हो रहा है क्या। टू डॉट सॉरी, 3.2। देखो क्या बोल रहा है। और रिप्लाई कौन कर रहा है, रिप्लाई कौन कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। रिप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला लिंक कैप्चर कर ले रहा हूँ और ये वाला लिंक कैप्चर कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे इस लिंक से रिप्लाई आ रहा, मीन्स ये राउटर रिप्लाई कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। जी। बोलो भाई। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है। हाँ, ओपन हो रहा है ना। ठीक है, स्टार्ट कैप्चरिंग, स्टार्ट। ठीक है, डन। हमारे पास 2 पैकेट्स हैं, दोनों में हमें क्या लगाना है, आईसीएमपी फिल्टर लगाएंगे। आईसीएमपी का मैसेज है, आईसीएमपी का फिल्टर लगा दिया। ये कौन सा है, स्विच वन और राउटर के बीच में है ये, और ये है राउटर और स्विच के बीच में। आई मीन राउटर और राउटर के बीच में, राउटर टू, राउटर वन और राउटर टू के बीच में। कूल। तो चलो अब पिंग करो फिर से। देखो प्रूव हुआ कि राउटर टू रिप्लाई नहीं कर रहा है राउटर वन, क्योंकि राउटर टू के पास अभी तक मैसेज जा नहीं रहा है। क्लियर है। और आईसीपी मैसेज मैंने बताया था, अभी इंटरनेट पे भी दिखाया था। टाइप, देखो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, राइट। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, मीन्स ये गेटवे ने रिप्लाई किया है। क्या रिप्लाई किया उसके बारे में बात करते हैं। पहले सोर्स टू डेस्टिनेशन आईसीएमपी देख लेते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ टाइप दिखाएंगे। टाइप क्या है, 8। टाइप क्या है, 8 मीन्स क्या है, ये पिंग रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से जनरेट हुई है। क्लियर है, क्लियर है। और सोर्स क्या है, ये है, और डेस्टिनेशन ये है। मीन्स इस आईपी से सिस्टम ने जनरेट किया, और डेस्टिनेशन 3 डॉट मीन्स ये इधर वाला पीसी क्या है, उसका डेस्टिनेशन था। ठीक है, तो यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हो रहा है कि गेटवे ने रिप्लाई किया। देखो 2.1 गेटवे पे कॉन्फ़िगर है, राइट। उसने क्या बोला आपको, उसने क्या बोला ये देखो, टाइप 3, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। मीन्स इसकी जरूरत नहीं है। कितना है, टाइप 3। अगर टाइप 0 आता तो मीन्स कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। करेक्ट है, इतनी चीज क्लियर है। और रिप्लाई कौन कर रहा है, गेटवे। गेटवे बता रहा है कि भाई जो आईपी आप पिंग करना चाहते हो होस्ट अनरीचेबल है। क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा डिफॉल्ट राउटिंग का ये पॉलिसी लगाते हैं। मींस डिफॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगरेशन हो मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, लेकिन देखो आईपी राउट ये कमांड है। डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर क्या चाहिए आपको, देखो क्वेश्चन मार्क डालो। क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मींस डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईडी आप दो। प्रोफाइल इनेबल आईपी राउटिंग प्रोफाइल नहीं चाहिए। स्टैटिक अलाउ स्टैटिक राउट्स नहीं। टोपोलॉजी नहीं। बीआरएफ नहीं कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। आईपी राउट क्या है, हमें प्रीफिक्स का मतलब है। प्रीफिक्स हमारा कोई भी हो, मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स हमारा कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क। मास्क इज नथिंग बट इज अ सबनेट मास्क। क्या है, टू, सॉरी,
इसमें भी मैच कर लो पूरा, कोई भी मैच नहीं में करवाना है, 255 ये वो नहीं। अगर देखो, तो एक चीज और बता दूं मैं, अगर यहाँ 255.255.255.255 दे दिए तो सिर्फ 000 का मैच कराएगा, मीन्स कंप्लीट एड्रेस को। ठीक है। सबनेट मास्क के हिसाब से यहाँ पर प्रीफिक्स मैच कर, 255.255.255.0, लास्ट 00 इतना होना चाहिए, फिर लास्ट का इतना होना चाहिए। ठीक है। तो हमेशा प्रीफिक्स 00 में ध्यान रखना कि सबनेट मास्क कैसे मॉडिफाई, और भी समझेंगे हम इसके बारे में, बट ये किस लिए दिया जाता है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, इसके हिसाब से ये एक्शन होगा। ठीक है। तो अभी 00 मीन सबमिट मैच ऑल। ठीक है। फिर देखो क्या दे रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप कर सकते हो, जनरली हम लोग करते हैं। देखो, अरे ठीक है, देखो ये वाला फॉरवर्डिंग राउट इंफॉर्मेशन मींस नेक्स्ट हॉप आईपी की बात हो रही है। जो भी किसको कौन फॉरवर्ड करेगा उसकी आईपी दे दो। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आज तक हमने यूज नहीं किया है। ठीक है। डीएससीपी वगैरह, ऑटो डायल, ये बहुत सारे, ये तो कहाँ गए एटीएम, ये सब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो पहले यूज होती थी। लिज, ये भी एक प्रोटोकॉल है। ये एनबीआर पोर्ट चैनल मीन्स अगर पोर्ट चैनल इंटरफेस है तो उसको करना है। पोर्ट चैनल, पोस्ट चैनल, पता नहीं क्या होता है। ये एसबीसी, वर्चुअल टनल, टनल तो आपको देखने को मिलेगा। सर्विस इंजीनियरिंग, ये आईएसपी वाले देखने को मिलता है। दे आर डूइंग दैट सर्विस इंजीनियरिंग काइंड ऑफ, वी आर कॉलिंग एज अ राउट इंजीनियरिंग, माइट बी देयर दे आर यूजिंग। और और कहाँ है और क्या है, लूप बैक, फिल्टर, मुझे एक चीज दिख रहा नहीं है। ठीक है। हमारा मतलब ये है। ठीक है, जनरली यही यूज करते हैं कंपनियों में। नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है, 12.0.0. सिंपल, डन। बस एक राउटिंग, मतलब आईपी राउट, दैट इज द नेम, आई मीन नेम ऑफ द कमांड। और उसके बाद ये नेटवर्क आईडी क्या होगी, कुछ नहीं, जो भी हो सारे मैच कराओ। और सबनेट मास्क क्या होगा, कुछ भी हो तो मैच कराओ। और ये मेरा नेक्स्ट राउटर है, इसको भेज दो। पहले रिप्लाई कौन कर रहा था, राउटर वन। अब देखो रिप्लाई कौन करेगा। अरे, रिप्लाई कौन कर रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ रहा होगा, कौन सा आ रहेगा देखता हूँ, रिक्वेस्ट टाइम आउट, जैसे हमने डिस्कस किया था, राइट। कूल, समझ में आया। अब रिक्वेस्ट टाइम आउट के लिए मैसेज क्या जाएगा, सॉरी, लेट मी चेक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है। सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स तो आया ही नहीं होगा, लेकिन एक मैसेज रिप्लाई करके देना चाहिए इनको। टाइप कोड नो रिस्पॉन्स डेटा। अच्छा, ये गेटवे आपको देगा ना, सिंपल सी बात है। 10.2, 10.222, कोई इधर से गया, ठीक है। रिप्लाई कहाँ है, हाँ ठीक है, रिप्लाई नहीं आएगा ना, राउटिंग यानी रिप्लाई कहाँ से घंटा आएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक्सप्लेन तो किया था मैं ऑलरेडी, बट आपने क्या देखा कि पैकेट यहाँ तक अब पहुंच रहा है, क्लियर है, क्योंकि आपने देख लिया कि इस राउटर के पास पैकेट पहुंच रहा है। बट सोर्स क्या लग के आ रहा था, सोर्स ये लग के आ रहा था 10.0.2.2, और डेस्टिनेशन क्या था, 10.0.3.2। अच्छा, आपको पता है पैकेट यहां तक पहुंच रहा होगा कि नहीं पहुंच रहा होगा, यहां तक पैकेट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, व्हाट डू यू थिंक, बोलो, बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, कौन कौन छोड़ गया।
नहीं, बेकार है, क्या जरूरत है। होगा? हम्म। नहीं नहीं। कौन बोला नहीं? क्यों नहीं पहुंचेगा इस? हाँ ठीक है, चलो, आई रिस्पेक्ट योर आंसर एक्चुअली, बट हाउ यू विल से यस और नो? सिंपल राइट? हाउ यू विल से यस और नो, कैसे बोलोगे आपकी सही है कि गलत है? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हम भी नहीं बोल सकते कुछ, हम क्या करेंगे? हम सिंपल सी राउटिंग टेबल चेक करेंगे, वहां पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। राउटर टू पैकेट आया, ठीक है। यहां पर हम क्या चेक करेंगे? सो आईपी राउट। कोई पैकेट यहां आ रहा है, ठीक है, कोई भी सोर्स कोई भी डेस्टिनेशन 10 के यहां तक पैकेट पहुंचा, ठीक है, और उसको रीच कहाँ करना है? कहाँ गया? ठीक है, वो पैकेट कहाँ से आया? एफ ए जीरो स्लैश जीरो पे। इस वाले इंटरफेस से क्या है? पैकेट को, पैकेट आया, ठीक है, और उसको जाना कहाँ है? क्योंकि इसी गेटवे पे तो रिसीव किया था। यहाँ पर एक चीज चलती है, मैं आपको समझाऊंगा, प्रॉक्सी आर्प, क्योंकि ये पैकेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जनरली, बट डिफरेंट नेटवर्क अगर रहेगा तो, बट ये कर लेता है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी आर्प। सो प्रॉक्सी आर्प का कॉन्सेप्ट आएगा, जो एक और पावर आर्प में पेंडिंग था ना, वो भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर पैकेट आ गया, इससे उसको जाना है 3.1, 3.2 आई मीन। पैकेट राउटिंग टेबल में तो है, यहाँ से पैकेट सेंड करना चाहिए, तो सेंड करेगा। प्रूव करूं? ठीक है, नहीं नहीं, राउटिंग समझ। सेंड करेगा राउटिंग टेबल में एंट्री करेक्ट है, है, ठीक है। एंट्री है, वही देखना है अभी। तो जस्ट कैप्चर दिस लिंक, स्टार्ट कैप्चरिंग, कैप्चर, डन। चलो, फिर से पिंग करके एक बार देखो, या प्रूफ हो जाएगा कि आपका यहां तक इंड यूजर तक पैकेट पहुंच रहा है कि नहीं। पहुंच रहा है ना? देखा? आईसीएमपी फिल्टर कर लो, पहुंच रहा है ना? जी। और रिप्लाई भी दे देगा। किसको रिप्लाई देगा? अपने गेटवे को। ये हमेशा अपने क्या है, ये अपने गेटवे को रिप्लाई देगा, क्योंकि कोई पैकेट जाता है गेटवे के थ्रू जाता है, राइट? ठीक है, तो अब क्या था? 3 डॉट ने इससे भेजा, ठीक है, ये गेटवे है 3.2 के लिए, ठीक है। अच्छा, ब्रॉडकास्ट किया, तो 3 जो आया 3 डॉट ये हो गया, ये सोर्स और डेस्टिनेशन हो गया। और जब पैकेट एग्जिट जाएगा तो क्या है? फर्स्ट गेटवे के पास जाएगा, ठीक है। गेटवे का वहां पर मैक एड्रेस लगना चाहिए, ठीक है, लगेगा, ठीक है, कुल। क्योंकि ये सोर्स और डेस्टिनेशन कभी चेंज नहीं होते आईपी में, आपको पता है। कंप्लीट पाथ में क्या रहेगा? यहाँ से जो सोर्स हुआ 10 डॉट, और 10.2.2 को 3.2 को पिंग करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पाथ में कभी चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ मैक एड्रेस चेंजेस होंगे, यहाँ यहाँ हर जगह हर लेवल पे मैक एड्रेस चेंज होंगे। आप आईपी पैकेट को चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू आर नॉट यूजिंग नेट। क्लियर हुआ ना? पैकेट वहां तक पहुंच रहा है, तो पैकेट अब वापस क्यों नहीं जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो मैं और डिटेल में पढ़ाऊं, मैं एक एक चीज पैकेट लिख के बता दूं, वो भी है मेरे पास, ठीक है। इरफान भाई, एक क्वेरी थी आपसे। गो हेड। ये जो डिफॉल्ट राउटिंग है, आई आई थिंक ये हमारा जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है उसी में काम करता है, या आप सब कहीं में भी काम यूज करेगी? करो,